की कृपालु कृष्ण की शरण। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये विचार चल रहा है जो कर्दम ऋषि थे, उनको अंत में जो है वैराग्य हुआ। कपिल महाराज से उन्होंने आज्ञा मांगी, उनकी स्तुति करके और कहा कि अब मैं संन्यास लेकर तपस्या करूँ और मैं जो है कृतार्थ में सब प्रकार से हो गया। यहाँ भयो कृतार्थ देव पितृ ऋण ते छूटो। अब जो है देव ऋण और पितृ ऋण दोनों से छूट गया, जो कि भगवान की प्राप्ति हो गई। और ये जो है पुत्र और पुत्रियां ये सब विग्रस्त में भी मैं अपने जो पितृ ऋण है उससे भी पार हो गया। और सब प्रकार के भगवान की कृपा से भोग भोगे संसार में, जग के भोगे भोग मोह को नातो टूटो। और किसी प्रकार का मोह मेरे अंदर नहीं रहा, क्योंकि भगवान के दर्शन होने पर सब मोह ममता समाप्त हो जाती है। इसलिए मेरा सब मोह भी नष्ट हो गया। अब आप ये कृपा करो मेरे पर। कपिल महाराज से कहते हैं कर्दम ऋषि, एक कृपा अब करो, मूर्ति ही मैं तब धारूं। आपकी जो मूर्ति है वो मेरे हृदय में बस जाए, धारण हो जाए। विचरूं है निर्द्वंद, तुम है सर्वस्व निहारूं। और मैं निर्द्वंद होकर द्वंद्वों से छूटकर सब संसार के और आपको जो है सर्वत्र आपका दर्शन करता रहूं मैं। सिया राम में सब जानिया सर्वम खलो इदं ब्रह्म। तो सब प्रकार से आपको ही सब जगह देखूं। इच्छा द्वेष विहीन बने, देह गेह ममता तजो। ये सब प्रकार की शरीर की और घर की सब ममता को मैं छोड़ दूं। सुख दुख में समभाव करे, है अनन्य तमकू भजू। और सुख दुख में मैं सम हो जाऊं, बस दुख आवे चाहे सुख आवे, जिनमें मैं सुख में मैं जो है हर्षित नहीं हूँ और दुख में विलखूं नहीं, इनमें सम हो जाऊं। और अनन्य भाव से आपका भजन करूं मैं, चूँकि मैं आपका ही स्वरूप हूँ। तो इस प्रकार मेरे को ये जो है सब आप कृपा करके और ये वरदान देओ। जनक वचन सुने कपिल कहें, जाओ पितु अब बनकूं। अब जनक जी के अपने पिताजी के वचनों को सुनकर और कपिल भगवान ने कहा कि अब आप बनकू चले जाओ। चंचल चितकूं रोक लगाओ, मुँह में मनकूं। अब इस संसार में जो दौड़ता है चित्त, इसको रोक कर और मेरे में लगाओ। तुम माने ईश्वर में लगाओ, मन को लगाओ। चले मोह ममता तजी। अब जो है आज्ञा पाकर भगवान कपिल की और माते जो है चल दिए कर्दम ऋषि। बने विरक्त बन बन फिरे और विरक्त होके वन में जो है घूमने लगे। पाई भगवत गति और अंत में उन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। सुनत चरित्र कलमस करें, इनके चरित्रों को भगवान के को और इनके को सुनकर सब पापों का नाश हो जाता है। अब ये तो जो है जाकर भगवान को प्राप्त हो गए। संन्यास लेके घर से निकल के सब मोह ममता छोड़ दिया। अब माता रही देवहूति। अब जो माता ने जाकर भगवान कपिल के पास में और अपनी जिज्ञासा उत्पन्न किया। मम इत माता ने आए करी हरिते जिज्ञासा। भगवान से जो है कपिल महाराज से अपनी जिज्ञासा करी। प्रभु उबारो मोहे लगाई कबते आशा। मैंने कबते आशा लगा रखी है कि इस संसार से मैं पार हो जाऊं। और ये संसार में जितने दुख हैं और वास्तव में जो है ये
सत्य सुख कहाँ है, जैसा सुख का कभी नाश नहीं हो ऐसा सुख मेरे को बतलाओ। जो जो इंद्रियों ने भोग मांगे वही मैंने दिया, परंतु तृप्ति नहीं हुई और मेरा जो है ये तृष्णा और बढ़ती जाती है। इसलिए आप बतलाओ कि सत्य सुख कहाँ है। अब आप जो है भवसागर से पार करने वाले हैं, भव भय भंजन करो। अब मेरे को बड़ा भय लग रहा है जन्म मृत्यु से, इसलिए इसको सबको नाश करो मेरे भव भय को। ये है प्रभु भक्त वत्सल असरण शरण, आप असरणों की शरण देने वाले हैं और भक्तों के जो है आप स्वामी हैं। और पार जगत जल निधि करना, आपसे हो ये संसार का जल निधि है, संसार सागर है, इसे पार करने वाले। तरन रूप तब शुभ चरण, आपके चरण तरनी के समान है, नौका के समान है। जो इस चरणों को पकड़ लेता है वो इस संसार से पार हो जाता है। इसलिए आप जो है मेरे को इस संसार सागर से पार करो। अब ये जो मोक्ष की इच्छा है माता देवहूति की, संसार नहीं मांग रही है, ये संसार से पार होना चाहती है, भगवान अपने स्वरूप को जानना चाहती है। जिज्ञासा परमात्मा की है इनके अंदर, वो सत्य सुख को पूछ रही है। तो कपिल महाराज कहते हैं माता जी संसार के विषयों में किसी में सत्य सुख नहीं है, ये तो सब जड़ सुख हैं और विषय सुख हैं, ये सब असत्य हैं। अगमापाइनो अनित्यम, ये अनित्य हैं, आने जाने वाले हैं। जड़ वस्तु में किसी में सुख नहीं होता है, ये तो सुख स्वरूप आत्मा है, वो चेतन है और वही आनंद स्वरूप है, सत्य है। तो सत्य ही सुख होता है, असत्य सुख होता ही नहीं है। तो ये तो सुख मानता है संसार के विषयों में सुख नहीं है। इस प्रकार जो है भगवान कपिल महाराज ने माता जी को अनेक प्रकार से जो है उपदेश दिया। सुन के परम पवित्र मोक्ष रते कर बरवानी, माता की जो श्रेष्ठ वाणी है और कौन सी है कि मोक्ष में रती है, इसके मोक्ष चाहती है। और परम पवित्र, ऐसा जो पवित्र जिज्ञासा है, ये जो है माता की सुनकर जिज्ञासा है गई मात ही हरिने जाने। माता के हृदय में जो है जिज्ञासा हो गई आत्मा परमात्मा को जानने की, माने मोक्ष की जिज्ञासा, शुभेच्छा इसको कहते हैं। शुभेच्छा, सुविचारना, ये सब सात भूमिका में आती हैं। तो ये भगवान ने जाने ये अब जो संसार से पार होना चाहती हैं माता और अपना कल्याण चाहती हैं। भक्ति भवानी ही अवश्य जग सुख विश्वत हो सब। जब वो जिज्ञासा भगवान की होती है, भक्ति भवानी हृदय में आ जाती है, तो ये जो संसार के सुख हैं ये सब विष के समान हो जाते हैं, ये सब जहर के समान लगते हैं। और जहर से किसी को पता चल जाए तो कोई खाना नहीं चाहता है उसको मरने के लिए, इसलिए ये सब विषवत हो जाते हैं। करत करत अभ्यास दृढ़ होए कृतार्थ पुरुष तब। अब उस भक्ति का बार बार अभ्यास करते हैं तो कृतार्थ हो जाता है। ये जो है ये भगवान कपिल माता को कह रहे हैं भक्ति योग अति सरस सरल सबके हितकारी। हे माता, ये भक्ति योग जो है बड़ा भारी सरल है और रस वाला है, नीरस नहीं है। इसमें रस ही रस, आनंद ही आनंद भरा हुआ है। भक्ति योग अति सरस सरल है, बहुत सरल है, कठिन नहीं है बिल्कुल है। ये तो जीव करता नहीं है, इसके समान तो दुनिया में कोई जो है सरल वस्तु है ही नहीं और रस वाली नहीं है, आनंद देने वाली नहीं है। सब नीरस हैं और सुखरूप हैं। और जो है यही एकमात्र भक्ति भगवान की सरस और सरल है और सब बड़े भारी कठिन है। संसार प्राप्ति के लिए कितना भारी प्रयत्न करते हैं, अपने जाने को लगा देते हैं तो भी वो गति नहीं मिलती है, तो कितना रात दिन दौड़ते हैं भागते हैं और कितना भारी जो है सब धन संपत्ति और उसका सबका जो है ताप पे लगा देते हैं तो अभी ये नहीं मिलता है। और ये तो इतना सरल है कि सब कोई जो है इसको प्राप्त कर सकता है।
भक्ति योग अति सरस सरल सबके हितकारी, विप्र शूद्र नर नार सबई जाके अधिकारी। ऐसा नहीं है कि कोई ब्राह्मण ही भजन करे, चाहे शूद्र हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, कोई भी हो, सब इसके अधिकारी हैं। ऐसा भगवान का जो भक्ति है और सबसे ऊपर बैठा देने वाली इसकी जो है वो पदवी है। अब पद देखे कुशल रघुराया, जो जन जाने कीन तुम दाया। अब पद देखे मिटे भय भारे, देखे राम पद कमल तुम्हारे। वो पद दिख जाता है, पद होता है भगवान का। जैसे ये पद है राष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री का पद, तो ये तो 5 साल में बदल जाते हैं सब, और वो पद कभी जो है बदलता नहीं है, ऐसा पद है वो। और उसको प्राप्त करके सब भय नष्ट हो जाते हैं, जीव के कोई भी भय नहीं रहता है। अब पद देखे, वो पद देखे, ये 5 उंगली वाला पद नहीं, वो पद जो है पद एक सत्ता होती है, और वो सत्ता नहीं बदलती है, व्यक्ति बदलते हैं। जैसे प्रधानमंत्री का पद कहाँ बदलता है, व्यक्ति बदल जाते हैं, उस पर जो बैठेगा वही प्रधानमंत्री बोला जाएगा। तो पद एक होता है, व्यक्ति अनेक होते हैं। और यहाँ जो उस पद पर पहुँच गया तो व्यक्ति और पद एक ही वस्तु है, वो जो है वो फिर अलग अलग नहीं रहते हैं। वो सत्य को ही और चेतन को, आनंद को पद कहते हैं, उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो परमात्मा परम ब्रह्म पुरुष भगवान कहो। अरे देखो उसके अनेक नाम हैं, उसको चाहे परमात्मा कहो, चाहे परम ब्रह्म कहो, चाहे उसको भगवान कहो, चाहे हरि कहो, सब उसी के नाम हैं। ज्ञानी करके ज्ञान लहे नर भक्त भक्ति करे। उस पद को प्राप्त हो जाते हैं, भक्त भक्ति से हो जाते हैं, और ज्ञानी जो है ज्ञान से उस पद को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा वो पद है भगवान का। हरे बोले अध्यात्म योग साधन भल सुख कर। अब माता से जो है कपिल भगवान कहते हैं, हे माता, ये अध्यात्म जो योग है ये साधना भला है, सुखकर है, सुख देने वाला है। जाके आश्रित तरे जगत जन निधि अते। जो है जगत में ये जगत रूपी जो निधि है, जल है, सागर है, इससे बहुत अध्यात्म योग से जो है तर गए। अध्यात्म योग माने विवेक, ना प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है। ये कपिल भगवान ने प्रकृति पुरुष का ज्ञान कराया माता को, ये सांख्य योग बोला जाता है। प्रकृति अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञान दर्शनम। जो अध्यात्म ज्ञान है, ये इंद्री कहाँ से बनी है, ये प्राण कहाँ से बना है, ये सब क्रिया कहाँ से हुई है, हो रही है इसमें, ये सब प्रकृति है। और ये कैसे सब बने, इनको अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। तो इसी को कहते हैं अध्यात्म योग साधन भला सुख कर। ये बड़ा भारी साधन भला है और सुख देने वाला है। जाके आश्रित तरे है जगत जल निधि अते दुस्तर। ये जो दुस्तर जल निधि है, इसको ऐसा जो है अध्यात्म योग के द्वारा अनेक महापुरुष कर गए इसमें। अब इसी को जो है माता को विवेक करा रहे हैं। मोक्ष भवन को द्वार संत संगम मुनि भाके। हे माता, मुक्ति चाहिए तो सत्संग करो, और सत्संग से ही जो है मुक्ति प्राप्त होती है। और सब वेद और मुनि सब इस बात को कह रहे हैं कि मोक्ष भवन को द्वार संत संगम मुनि भाके। सरस कथा जहाँ हो ये कृष्ण ही ये तहाँ सब राखे। जहाँ भगवान की सरस कथा होती है वहाँ उनके हृदय में कृष्ण भगवान उनके हृदय में आ जाते हैं, वहाँ आ जाते हैं, और ये मुक्ति प्राप्त हो जाती है। उनको सब संसार के दुख से छूट जाते हैं। जब ये बात कही तो ये माता जब कपिल भगवान ने तो कहते हैं सतसंगति वेग हो श्रद्धा सत पथ में। ये जो सत्य जो पथ है सत्संग से श्रद्धा हो जाती है उसमें। इस रास्ता पर चलने के लिए उसकी उमंग अपने आप निकलती हैं। सत्संग सुन के विवेक हो जाता है कि सत्य क्या है असत्य क्या है। और जहाँ जो है महाभारत में आता है एक वो जो है कि जहाँ
कांटे और खोबरे होते हैं, कंकड़ होते हैं, वह रास्ता पे जानबूझ के कोई नहीं जाता है। और जहाँ रास्ता साफ है, सब प्रकार के सुप हैं, उस पे सब जाते हैं। तो ये तो जानता नहीं है, तब ये इस पर दौड़ता है। तो इसलिए जो है सत्संगते ते वेग हो श्रद्धा सतपथ में, सत पथ में माने सत मार्ग में उनकी श्रद्धा हो जाती है, जो कि विवेक हो जाता है। श्रद्धा ते रते होए भक्ति पुण्य पद भगवत में, और भक्ति उनके पद में हो जाती है, भगवान के पद में। माने पद माने वही सत्ता है, जो वास्तविक सत्य है, चेतन है, आनंद है, उसको पद कहते हैं। अब आत्म पद कहो चाहे परमात्मा पद कहो, उसको उसमें हो जाती है। अब ये बात कही तो माता ने कि मेरे आप सत्संग की कहते हैं, मेरे को तो कोई संत दिखता ही नहीं है, किसके पास में सत्संग करूं? तब माता से कपिल भगवान बोले कि माता तब तो तुम्हारे हृदय में पाप है, संत को ही संत दिखते हैं, पहले स्वयं संत बनो तब तुमको संत दिखेंगे। ये पाप है, क्योंकि जैसी जाति भावना होती है ऐसा ही दूसरा दिखता है। विभीषण जी जो है हनुमान जी को देख के कहते अब मोए भा भरोसा हनुमान का, मैंने हरि कृपा मिले नहीं संता, उनको संत दिख रहा है। और जो है रावण के सामने हनुमान जी गए तो उनको बंदर दिख रहा है। तो वस्तु ये है और देखने वाले तो है। तो पशु को पशु दिखता है, संत को संत दिखता है। तो इसलिए जो है संत का कोई लक्षण नहीं है कि भाई जो है ऐसा लक्षण हो तब जो है वो संत हो। चूँकि संत जो होता है वो किसी आश्रम से या किसी जाति पाति से या किसी मनुष्य या पशु पक्षी किसी से कोई संबंध नहीं होता है। ये संन्यास का वो है, आश्रम बोला जाता है, संन्यास अलग वस्तु है। संत कोई जो है गृहस्थ में भी हो सकता है और संन्यास में भी संत हो सकता है और पशु में भी संत हो सकता है और जो है पक्षी में भी संत हो सकता है। संत विशुद्ध मिले परित्येही चितवै राम कृपा कर जेही। गरुड़ जी कहते हैं विशुद्ध संत मिल गए मेरे को कागभूषण जी, तो वे सब पक्षी थे फिर भी संत हैं। और जो है हनुमान जी जो है बंदर है पशु के स्वरूप में फिर भी संत हैं। तो ये संत जो है कोई ऐसा नहीं है। और विभीषण तो गृहस्थी था फिर भी भगवान ने संत बताया, तुम शरीर के संत प्रिय मोरे धरुण देह नहीं आने ने हो रहे। तो उनको संत कहा है। तो ऐसा नहीं है लाल कपड़ा वाला ही संत हो, क्या किसी आश्रम वाला हो, क्या कोई मनुष्य ही हो, पशु पक्षी न हो। ये संत वस्तु अलग वस्तु है और वो जो है कोई अंदर की वस्तु है, बाहर नहीं। बाहर से संत नहीं दिखता है। तुम्हें अपना काम करना है। लके सुबेश जग वंचक जेऊ भेष प्रताप पूजिए थे। जब सीता पर संत नहीं पहचाना, हनुमान पर नहीं पहचाना, तो हम लोग कहाँ संत पहचान लगे। तो हनुमान जी ने कालनेम को नमस्कार किया, सीता ने जो है बड़ा आदर किया रावण को संत समझ के। तो ये बाहर की वस्तु तो देखी उन्होंने, कोई अंदर की वस्तु कहाँ जानी। तो इसलिए अंदर होता है संत तो अपने स्वरूप में जो है जिन्होंने आत्मा को परमात्मा को जान लिया वो संत है। तो अब जाना किसने, देखने में बड़ा मूर्ख दिख है पर संत है, ज्ञानी है, और देखने में बड़ा भारी विद्वान दिख है परंतु अज्ञानी है, सब असंत है। तो ये है, इससे कोई उसका संबंध नहीं होता है संत से। संत तरस में पाप कट रही है तो संतों के तो दर्शन मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। इसलिए माता कोई जो है ऐसा नियम नहीं है कि संत जो है वो विशेष उस लक्षण वाले को कहें। तो तुम जो है संतों के पास जाओ, सत्संग करो और स्वयं संत बनो, तब तुम्हें। अब कोई भी संत शास्त्र की बात कहेगा तो ये शास्त्र प्रमाण होते हैं, शास्त्र जो है बोल रहे हैं वे सत्य बोल रहे हैं। अब ये लक्षण हमारे में घटते हैं कि नहीं घटते हैं इससे कोई लेना देना नहीं। वो ये लक्षण अपने में घटाने हैं, चाहे कोई संत हो चाहे असंत हो। वे लक्षण जो श्रुति बोल रही है वो ज्ञान बोल रही है और वो सब उनके अंदर जो ज्ञान है वही तो असली वस्तु है। तो ये जब बात सब जो है कपिल भगवान ने कही तो कपिल देव के वचन सुने मुदित मात मन अति भयो। अब भगवान कपिल देव ने उनको ये सांख्य शास्त्र का जो है विवेक कराया, प्रकृति पुरुष का, और ये भक्ति का जो है उनको सब प्रकार से
और ये बताया तो उनके बात सुनकर माता को बड़ा भारी मन में आनंद हुआ और अतिशय उनको सुख हुआ। तो मुझे तो माँ तो मन अति भयो, बड़े प्रेम से मैं डूब गया मन उनका। हट्यो मोह आवरण सब द्वंद्व कटे तम नस गयो। अब उनका जो मोह रूपी आवरण था वो सब नष्ट हो गया। और द्वंद्व जो है, ये द्वंद्व बोले जाते हैं, भूख प्यास दिन रात जन्म मृत्यु, ये द्वंद्वों में आते हैं। द्वंद्वेर विमुक्ता, जो द्वंद्वों से मुक्त हो गया, इन द्वंद्वों में फंसा हुआ है जीव। तो ये सब द्वंद्व कट गए उनके, तम नस गयो। अब जो है उनका अज्ञान रूपी जो तम था वो सब नष्ट हो गया। सिद्ध भई जब जननी जोर जुग कर सिरनायो। अब जो है माता ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध हो गई है, वो जो वस्तु प्राप्त करनी थी वो प्राप्त हो गई। और फिर जो है हाथ जोड़कर कपिल भगवान के चरणों में माता ने सिर नवायो। गदगद गदगद गिरा गंभीर मात गुरु गौरव गायो। और फिर गदगद गिरा से माता ने गुरु का गौरव गाया कि देखो आपके इस ज्ञान से मैं कृतार्थ हो गई, सब प्रकार से मेरे को इस संसार से तुमने तार दिया। गुरु का कितना गौरव होता है ये सब बात माता ने उनसे स्तुति करी। मैं मते मंद गमारे नारे निज नाम सिखायो। हे भगवान, आपने जो है, मैं मति की मंद हूँ और जो है गमारी हूँ, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, कोई पढ़ी लिखी नहीं हूँ, और नारी हूँ मैं जो है। और आपने निज नाम को मेरे को सिखाया कि भाई भगवान का नाम ही, ईश्वर का नाम ही संसार से तारने वाला है। तो जाकू लेके सुपच परम सुच श्रेष्ठ कहायो। कितने भी पापी हो, नीच हो, शूद्र हो, उस नाम को लेकर कितने श्रेष्ठ कहे जाते हैं और सब संसार से तर जाते हैं। जाको कीर्तन करत ही कपिल कले मल सम छिन्न में कटे। उस परमात्मा के नाम का कीर्तन करने से सब प्रकार के पाप एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। बड़ा भागी ते नारे नर जे तब नामन को रटे। हे भगवान, आपके जो नाम हैं उनको जो रटते हैं वे नर हो चाहे नारी हो, बड़े भाग्यशाली हैं। इसलिए जो है अनेक प्रकार से माता ने कपिल भगवान की स्तुति करी। अब जो है स्तुति सुन के कपिल मात से आज्ञा लीनी। अब जो है माता से आज्ञा लिया कि माता, अब आपको ज्ञान हो गया, पिताजी भी मुक्त हो गए और जो है आपके सब व्यवहार के सब कार्य सिद्ध हो गए। अब मैं जो है अब संन्यास लेकर मैं भी जो है अपनी तपस्या के लिए जाता हूँ, आप मेरे को आज्ञा दो। देखो भगवान को भी माता से आज्ञा लेनी पड़ रही है, तो संन्यास बिना माता की आज्ञा के होता ही नहीं है। इसलिए जो है माता से आज्ञा मांगने लगे। स्तुति सुन के कपिल माता से आज्ञा लेने ग्रह तजे बनकू गवन करने की इच्छा की नहीं। अब माता से कहा, माता मैं घर को छोड़कर अब मैं तपस्या करूँगा और सन्यासी लूँगा, मैं जा रहा हूँ। अब जो है ये माता से आज्ञा लिया। ज्ञान लाभ हो भयो, माता को ज्ञान हो गया और कपिल देव ने ज्ञान करा दिया। और फिर भी जो है तऊ जननी वियोग है। अब माता को फिर भी है पुत्र के वियोग का और पति के वियोग का इनका फिर भी भय लगा रहा है कि मैं कैसे करूँगी, अकेली ये पुत्र भी चला जाएगा। इसलिए ज्ञान लाभ हो भय तऊ जननी वियोग भय। बछरा बिछुरत गऊ होए व्याकुल त्यों अतिशय। जैसे बछड़ा बिछुड़ जाता है तो गाय बड़ी उससे रमाती है, व्याकुल हो जाती है। ऐसे जो है ये पुत्र के वियोग से और माता को ज्ञान होने पर भी और बड़ी व्याकुल हुई। और सुर मुने पूजित कपिल हरे गंगा सागर ढंग गए। जो सुरों से देवताओं से पूजते हैं वे कपिल भगवान और गंगा सागर पर जो है जाके पहुँचे। हरस उदते आलय दयो। और उस सागर ने भगवान को हर्ष
हस्त के साथ और वहाँ रहने के लिए स्थान दिया, क्योंकि वहाँ जल भरा हुआ था, सब हट गया और भगवान को वहाँ रहने के लिए गंगा सागर पे उदा दे आलय दयो सुखासीन प्रभु तहाँ भये, और जाकर अपने वहाँ सुखासीन हो गए, तपस्या करने लगे। अब यहाँ कहते हैं तो कन्या निज रह गई पुत्र पति ने घर त्याग्यो। अब जो है कन्या अपने अपने 9 कन्या चली गई, माता देवहूति की अपने अपने घर गई, और पति भी घर त्याग के चले गए, पुत्र भी घर त्याग के चले गए। अब मातु हृदय वैराग ज्ञान सुने अतिशय जाग्यो। अब पुत्र ने जो भगवान कपिल ने ज्ञान दिया था वो सब जागृत हो गया, हृदय में वैराग फिर ज्ञान आ गया और वैराग हो गया, जागृत हो गया। 6 भूमिका पार करे। अब ये जो 6 भूमिका हैं उनको पार करके 7वीं में निस दिन रहें, और 7वीं भूमिका में हर दिन रात दिन रहने लगी। ये 7 भूमिका हैं, शुभेच्छा शुभविचारणा, तनुमांसा, सत्वापत्ति और असंग शक्ति और पदार्था भावनी और तुरीय, ये 7 ज्ञान की भूमिका बोली जाती हैं। तो शुभ इच्छा तो पहले ही हो गई कि उनसे मोक्ष की इच्छा से गुरु के पास गुरु बना लिए अपने पुत्र को, और ज्ञान लिया वहाँ से जो है शरणागत गुरु की प्राप्त कर लिया। आज्ञा मांगी उनसे, प्रभु मैं प्रश्न करना चाहती हूँ, आपकी शरण में आई हूँ, मेरे को ज्ञान दो। तब कपिल भगवान ने जो है उनको ज्ञान दिया। तो पहली शुभ इच्छा, मोक्ष की इच्छा ही शुभ इच्छा बोली जाती है। तो ये संसार मांगने की इच्छा नहीं थी, मुक्ति की इच्छा थी। और फिर शुभ विचार, ये सब विवेक रूपी उनको शुभ विचार दिया, ज्ञान दिया। और फिर तनुमान सा संसार से मन हटके और परमात्मा में ही एक रूप हो गया, और सत्वापत्ति ज्ञान हो गया, सत्य की प्राप्ति हो गई। और फिर जो है असंग शक्ति, किसी से कोई आसक्ति नहीं संसार के विषयों में, मैं मेरे में, ये सबसे असंग हो गए, असंग शक्ति। और जो है पदार्थ अभावनी, जैसे तुम जो है सो जाते हैं तो सब पदार्थों का अभाव हो जाता है, ऐसी बस 6ठी भूमिका में पदार्थ अभावनी हो जाती है, और उसको भी पार करके हैं। और 7वीं भूमिका में जो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है उसमें रात दिन अपनी स्थिति हो गई। तो ये 7वीं भूमिका में है। 6 भूमिका पार करे 7वीं में निस दिन रहे। निस दिन माने रात दिन उसी में रहती है। करे नहीं कछु काज भगवत चिंतन बिन, ये है भगवान को छोड़कर और कोई कार्य नहीं करती हैं। जब उसी में है, न खाना न पीना न कुछ नहीं, जो है अपनी 7वीं भूमिका में स्थित हो गए। ये 7वीं भूमिका वाला जो है 21 दिन में क्या अपने आप प्राण छोड़ देता है, उनकी मुक्ति हो जाती है। और ये 6ठी वाला तो 6ठी में पदार्थ भावनी में जगा के भोजन करा सकते हैं, पर 7वीं वाले को नहीं करा सकते। इसलिए जो है ये विशेष आनंद के देने वाली होती हैं 2 भूमिका। ये है पदार्थ भावनी, जैसे तुम सो जाते हैं तो कितना आनंद होता है, वहाँ से आना नहीं चाहते, फिर भी आना हम ये कर्म नहीं रहने देते हैं, उस आनंद डूब जाते हैं आनंद में। पर जगा के जैसे भोजन करा देते हैं, ऐसे 6ठी में करा देते हैं, पर 7वीं में तो वो जगेगा ही नहीं, उसमें तो बस उसकी तो ऐसे परमात्मा से ही एक हो जाता है, और उसका जो है उसमें लीन होकर रात दिन उसी में अपनी भूमिका में है और उसको पार कर जाता है। यों माता ने तुरीय में भूमिका प्रकट दिखाई। अब तुरीय भूमिका जो ब्रह्म की प्राप्ति है वो प्रकट दिखा दिया माता ने, उसमें पहुंच गई। प्रेम योग ते परा भक्ति की पदवी पाई, उस पदवी को प्राप्त हो गई है, जो प्रेम भक्ति से है उस पदवी को प्राप्त हो गई। बोले मुनि मैत्रेय कहो संवाद विदुर बर। ये विदुर जी से जो मैत्रेय जी ने ऐसा संवाद ये श्रेष्ठ सुनाया, कपिल चरित्र अति रहस्य गूढ़ जहे सुने नारी नर। ये बड़ा गूढ़ रहस्य है जो नारी नर इसको सुनते हैं। तिनके शुभ और अशुभ कर्म सब ही न सिजावे। चूंकि ये कर्म ही संसार में है, दुख सुख देते हैं, जन्म मृत्यु देते हैं, उनके शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म जो है नस जाते हैं तो वो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। चूंकि शुभ दुख, शुभ और अशुभ से दुख सुख मिलते हैं, तो इस दुख सुख जो है ये विषय को लेकर मिलते हैं और ये अनित्य हैं सब। और कर्म जब
समाप्त हो जाते हैं तो वो परमानंद प्राप्त होता है, वहाँ में वो बीतने वाला नहीं है कभी, वो सब एक स्वरूप है, वो कर्म से नहीं मिलता है, ज्ञान से मिलता है। तो ये कृतकृत्य से भारत सब कर्म उनके पूरे हो जाते हैं और उस परम पद को प्राप्त हो जाता है। तो ये इसी प्रकार जनके शुभ और अशुभ कर्म सब ही न सिजावे, प्रभु पद प्रगट है प्रेम परम पद प्रिय वर पावे, और जो है वो श्रेष्ठ पद को प्राप्त हो जाते हैं और जो है प्रभु पद को प्राप्त हो जाते हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते, फिर उससे जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं चलते हैं। ये ऐसी ये भगवान की कथा और ज्ञान से प्राप्त कर लेते हैं। देवहूति करदम कथा कपिल ज्ञान के संग कही, ये देवहूति की और करदम की और कपिल ज्ञान के साथ में सब ये कही। सुन आकृति प्रसूति की कथा सुता मनु की रही, ये 3 पुत्री थी इसमें मनु महाराज की तो प्रसूति और जो है आकृति की कथा रही है, अब उसको सुनो। ये भगवान कहते हैं कपिल महाराज के ये कथा सुनाकर अब ये मनु की दो पुत्री और थी उनकी अब कथा बता रहे हैं। देवहूति की कथा सुनी मनु पुत्री मजली, अब ये देवहूति जो करदम ऋषि को भी आई थी ये बीच वाली थी, हाँ इसकी कथा तुमने सुन लिया, कपिल भगवान को प्रकट करके और अंत में मुक्त हो गई। मजली थी ये बीच वाली थी। आकृति रुचि बड़ी, आकृति जो है वो बड़ी थी इससे अब रुचि को प्राप्त हुई है। तो ये जो है ये देवहूति थी और बड़ी आकृति थी और तीसरी प्रसूति थी, ये 3 पुत्री थी मनु महाराज की। तो आकृति रुचि को और प्रसूति दक्ष को प्राप्त ब्याई हुई थी। तो दक्ष नारे बने जने पुत्र पुत्री अति श्रेष्ठा, जो प्रसूति थी उसने दक्ष की पत्नी बन के और उसने जो है बड़े श्रेष्ठ पुत्री और पुत्रों को जन्म दिया। यज्ञ पुरुष अवतार जनन आकृति ज्येष्ठा, जो बड़ी ही पुत्री आकृति थी और रुचि को ब्याई थी उसने यज्ञ पुरुष को जन्म दिया। और ये जो है अब ये अनसुईया की कथा आ रही है। अनसुईया करदम सुता, ये देवहूति की और करदम ऋषि की 9 कन्याओं में अनसुईया थी और ये अनसुईया जो थी अत्रि ऋषि को ब्याई थी। माँ ब्रह्मा जी सब 9 ऋषियों को ले गए तो अनसुईया अत्रि को ब्याई थी। अनसुईया करदम सुता, 3 देव बस कर लिए, तीनों देवों को अपने बस में कर लिया उन्होंने, ब्रह्मा विष्णु महेश को। पुत्र होए प्रगटे उदर, ते तीनों मिले वर दे, उन तीनों ने जो है पुत्र बन के उनके उदर से पैदा हुए और जो है वरदान दिया उन्होंने। तो पति प्राणा जग माए सरस अनसुईया नाही, अब जो है अनसुईया के समान कोई संसार में जो है पति प्राणा नहीं है, पतिव्रता नहीं है। को है बस जेहें किए अखिल पते विधि त्रिपुरारी, अब जो है उनके समान कौन है दूसरी नारी जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने वशीभूत कर लिया, माने पुत्र बना लिया उनको, अखिलेश त्रिपुरारी को जिन्होंने अपने बस कर लिया। तो ये है पुरुष योग जब तप करे सिद्ध वाकु नहीं पावे, उसको सिद्ध परमात्मा को नहीं पाते हैं। और पुरुष जो है योग भी करते हैं जब तप करते हैं परंतु ऐसी सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते जैसी जो जाहे पाहे पति प्रिया सहज जगते तर जावे, जैसे को पतिव्रता जो नारी है सहज में ही अपने पति के साथ में और संसार से पार हो जाती है। ये जो है इतनी ही जो है पतिव्रता में शक्ति होती है। जाके डरते देव मुने इंद्र चंद्र रवि सब डरे, तो सब पतिव्रता के डर से जो है चंद्रमा और रवि सूर्य भगवान और सब देवता सब डरते हैं और सब डरे। पतिव्रता जह के चरण बार बार वंदन करें, उस पतिव्रता के जो है चरणों में ये सब देवता बार बार वंदन करते हैं। अब जो है ये संसार में तीनों जो सरस्वती है, श्री रमा है और उस पार्वती जी हैं, ये अपने को
श्रेष्ठ मानती हैं कि हम ही पतिव्रता हैं। सरस्वती, श्री रमा, शिवा तीनों यह माने पतिव्रत में हैं श्रेष्ठ, या है सवरो जग जाने। इस बात को सब संसार जानता है कि हम तीनों जो है पतिव्रता में श्रेष्ठ हैं, सबसे इसको सब संसार जानता है। अब नारद जी तीनों के पास में गए और जाकर, जो कि पार्वती जी भी उनकी शिष्या हैं, गुरु जी आए थे मीठे मीठे लड्डू खिलाने के लिए। अब जब पार्वती ने जब दिए उनको तो पार्वती से कहा नारद जी ने, पार्वती जी तुम्हारे लड्डू तो बहुत मीठे हैं, परंतु अनसुईया के जैसे नहीं हैं। अनसुईया के लड्डुओं में वो बड़ी पतिव्रता है। कहा कि हम नहीं है कि तुम उसके समान नहीं है। इसलिए ये माताओं को दूसरे की प्रशंसा तो सुनी ना अच्छा ही नहीं लगता है। इसलिए जो है उनको तो बड़ी ईर्षा हो गई उसी टाइम पर, जब कहा कि अनसुईया तुमसे भी श्रेष्ठ है। अब जो है श्रेष्ठ बताई तो अब जो है उनको अब इसी यही बात जो है वहाँ जाके कही, ये थोड़ा कम करना था। हाँ नहीं आता ठीक, चलो तो जो है तो अभी आगे वो करेंगे थोड़ा। अरे तो ये जो है और यही बात है उन्होंने जाकर उससे कहा जो है ये ब्रह्मा जी की जो पत्नी थी और उससे भी यही बात कहा कि जो है सरस्वती से के अनसुईया के समान है, कोई पतिव्रता नहीं है। और जो है रमा जो लक्ष्मी जी थी उनसे भी नारद जी ने यही बात कही कि उसके समान कोई जो है पतिव्रता नहीं है। अब तीनों को बड़ा भारी जो है ईर्षा हो गई और ईर्षा हो गई कि अब उसको जो है नीचा दिखाना है। इसलिए तो अब नारद सबके भरे कान अनसुईया को समान, अनसुईया के समान कौन है? ये नारद जी ने सबके कान भर दिए जाकर, सबसे कह दिया और सबको ईर्षा हो गई। तो इसलिए जो है निज 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 पति कहें पतिव्रत देखें बल हम। अब अपने अपने पतियों से तीनों जो हैं शिव जी से, पार्वती जी ने और रमा ने विष्णु भगवान से और सरस्वती ने ब्रह्मा जी से, तीनों ने अपने अपने पति से कहा कि हम पतिव्रता का बल देखेंगे, तुम जाकर परीक्षा ले आओ। उस अनसुईया की बड़ी बड़ाई कर रहे हैं गुरु जी, इसलिए जो है जाकर उनकी परीक्षा ले आओ। शिव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया कि देखो जो दूसरे का बुरा चाहता है उसका स्वयं का बुरा होता है, इसलिए तुम किसी से ईर्षा मत करो और तुम अपना भगवान का भजन करो। तुम जो है ऐसी वो मत करो कि जाकर और दूसरे के हम परीक्षा लें और उनको नीचा दिखावें। तो नहीं मानी, परंतु फिर भी भगवान ने समझाई। अब नहीं मानी तो अब जो है भगवान वहाँ से चल दिए, उधर ब्रह्मा जी चल दिए और जो है वहाँ से विष्णु भगवान तीनों जो है वहाँ से चल दिए। वेदे हरे हरा भिक्षुक बने। अब जो है वहाँ से अब पहले भिक्षुक बना दिए पतियों को। अब जो है अब ये तीनों भिक्षुक बन गए, अनसुईया आश्रम गए और बस संत बन के और बड़े भारी जो है भिक्षुक बन के अनसुईया माता के आश्रम पर पहुँच गए तीनों देवता ये। और पतिव्रता की परीक्षा हित भिक्षा मांगत भये। अब जो है परीक्षा लेने के लिए और माता अनसुईया से नारायण हरि करके और भिक्षा मांगने लगे। देवी भिक्षा दे कहें हम सब तब लेंगे। भिक्षालय में तो ये जो है अब सब जाकर वहाँ उनसे कहने लगे देवी भिक्षा देव कहें हम तब ले भिक्षा। जब हम भिक्षा लेंगे वस्त्रहीन है देव यही हम सबकी इच्छा। बस हम सबकी यही इच्छा है, वस्त्रहीन होकर हमको भिक्षा दो। अब ये बात जब सुनी माता अनसुईया ने तो ये अतिथि आए, अपने अतिथि द्वार पे से कोई जो है निराश होकर चला जाए तो अपने पाप अन्न दे जाता है और पुण्य अन्न ले जाता है, इसलिए उसका सत्कार करना है। अब जो है अब ये आए भिक्षा मांगी है और माता ने देखा ध्यान धरके और कहा कि ये तो देवता हैं और अपने पति के कमंडल में से पानी छिड़का और वैसे से बच्चा बन गए छोटे छोटे। सती ध्यान ते जान कही तीनों सुत हो गए, तीनों पुत्र हो जाए।
अब जो है पतिव्रता प्रण सत्य भयो बने बालक रोवे। अब छोटे छोटे बालक बन गए और स्तन पिला दिए वस्त्रहीन होके हैं। बच्चा को जो है ले बच्चा ले कितना लेंगे, खूब पियो और जो है बना के पालने में डाल दिया है। तो अनुसुईया तो ये जो है माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना। तीनों देव झूले रहे बनमद के लालना और लाला बन के, और तीनों देव झूलने लगे और पालने में जो है सुला दिए बच्चा करा के, उनको दूध पिला के। और जो है जब आए पति तो पूछा ये कौन है कि तुम्हारे पुत्र हैं ये, और ये ऐसे जो है सब बात जानकर बड़े प्रसन्न हुए। और जो है इधर नारद जी फिर पहुंचे, उनको तो 2-3 दिन हो गए, अभी तो लौट के गए नहीं। तो पार्वती जी ने कहा कि हमारे वे कहाँ हैं वे, तो कहा कि भाई वे तो वहाँ लाला बन के वहाँ झूल रहे हैं अनुसुईया के पास में। और ऐसे ही सब ने पूछा तो कहा कि अरे अभी कैसे आमे तो बच्चा बना दिया कि जाके ले आओ, कि हमको श्राप दे देंगे, डर जाएंगी कि ऐसे हमारे पतियों को बच्चा बना दिया तो वो तो बड़ी भारी जो है शक्तिशाली है, इसलिए डर गई। और कहा कि हम कैसे जाए माँ, हमको श्राप देंगे कि वो अनुसुईया है, तुम्हारी यहाँ सुईया नहीं है उनके अंदर में है, वो अनुसुईया है इसलिए तो श्रेष्ठ है, वो तुम्हारा आदर करेगी और तो तुमको जो है दे देंगे वे, तुम जाओ बेधड़क होके। नारद जी ने फिर उनको समझाया और वहाँ जो है तीनों जो है वे गई, पार्वती जी और रमा और सरस्वती। अब उमा रमा ब्रह्माणी विनय करी देव फिरते भये। अब जाकर वहाँ जो है अब ये भी भिक्षा मांगने के लिए साधु बन के गई साधुनी, और जाकर वहाँ भिक्षा मांगी। उन्होंने कहा क्या चाहिए कि ये है तुम्हारे जो है हमको भिक्षा में ये तुम्हारे लाला जो खेल रहे हैं इसमें ये चाहिए। कहा कि ले जाओ कि है माता ऐसी न कहा हम क्या करेंगे, जैसे थे ऐसे बना दो, कि तुम बना लियो, तुम भी तो पतिव्रता है कि हम पे नहीं बनते हैं। अब जो है बड़ी विनती करी उनसे हैं। और जो है उमा रमा ब्रह्माणी विनय करी देव फिरे भये। अब जो है माता ने फिरे उन पर पानी छिड़क दिया और ब्रह्मा विष्णु महेश फिर बन गए। तीनों तब सुत होए हम है प्रसन्न सब वर दे। अब ये बड़े प्रसन्न हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश माता अनुसुईया पे, और जो है कहा कि हम तीनों तुम्हारे पुत्र बन के अब वो जन्म लेंगे। इसलिए विष्णु के जो है अंश से दत्तात्रेय हुए, और भगवान शिव के अंश से दुर्वासा हुए, और ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए। तो ये 3 पुत्र अनुसुईया माता के थे, दत्तात्रेय और दुर्वासा और चंद्रमा। तो ये तीनों अंशों से उनके पुत्र होके और ये वरदान दिया, तो तीनों को पुत्र बन के उनके यहाँ रहने लगे। पतिव्रता जगमा है अलौकिक चरित्र दिखावे। ऐसी पतिव्रता होती हैं और जो संसार में अलौकिक चरित्र दिखा देती हैं। जीवत मृत पति संग सती है सुर पुरजावे। और जीते ही और अपने पति के संग में सती होके और सुरपुर को चली जाती हैं। पते परमेश्वर मान अनल कू शीतल बनावे। अब जो है पति को अपने को परमेश्वर मानकर और अग्नि को भी ठंडी कर देते हैं, और जो है शीत बनावे। सूर्य चंद्र गति रोक काल बिन प्रलय करावे। सूर्य की चंद्रमा की गति को रोक देती हैं और बिना प्रलय के और काल के प्रलय करा देती हैं, इतनी शक्ति होती है। पते प्राणा यात्रा करना कोड़ी पते इच्छा समझे। अपनी जो है एक ब्राह्मणी थी और उसका पति कोड़ी था, और उसको पीठ पर लेकर और यात्रा के लिए निकली। कहा कि ये भगवान ने मेरे को सेवा करने के लिए अवसर दिया है, और यह पति की सेवा से ही मेरी कल्याण होगा। तो अब पीठ पे लेकर यात्रा के लिए सब उनमें ले जाती, और जाते रही मुने मग मिले पते पग उनते गौ उरझे। अब जो है रास्ता में जा रही थी और अंधेरा थोड़ा थोड़ा अस्त होने वाले थे सूर्य भगवान, और उनके पति जो है पीठ पे थे। तो मांडव ऋषि जो थे वे तपस्या कर रहे थे रास्ता में, और उनका पति का पैर जो है उनसे उलझ गया। अब उलझ गया तो मुनि को बड़ा भारी क्रोध आ गया कि ये मेरे को पैर लगा दिया है। कर्यो कोप मुने श्राप दयो जहे कीन अवज्ञा।
अब उन्होंने क्रोध आ गया और मांडव ऋषि ने श्राप दिया कि ये मेरी अवज्ञा किया है, मेरे से पैर छुला दिया है, इसलिए सूर्य उदय के हो तो मरे मेरी यह इच्छा। ये सूर्य उदय होगा तब ये मर जाएगा, बस ये है, अब मेरी यही इच्छा है। वहाँ श्राप दे दिया। अब ये बात जब उसकी सुनी मांडव ऋषि की तो माता वो जो थी पतिव्रता बड़ी प्रार्थना किया, भगवान ये हमने जानबूझ के तो ऐसा किया नहीं है, ये लग गया, आप जो है ऐसा मत करो, मेरा पति जो है ये सूर्य उदय होते ही नहीं मरना चाहिए, पर ये तो योग हटे और जो है बाल हट और ये स्त्रिया हट, ये तो एक बार कह दिया तो वो लाख बार कहो, फिर अब ये नहीं माने कि नहीं ऐसा ही होगा, मैं अपने इसको वापस नहीं लूँगा। अब जो है जब हट करने लगा तो जो है उस माता ने कहा कि देखो मैं बिना अपराध के विधवापन ग्रहण स्वीकार नहीं करूँगी। अब तुम कहते हैं सूर्य उदय होते ही मरेगा, मैं सूर्य को निकलने नहीं दूंगी, इसलिए जो है सूर्य निकलेगा ही नहीं। अब जो है 3 सती कहे रवि उदय होएगा नाही, अब जो है तुम्हारा रवि सूर्य उदय ही नहीं होगा। 3 दिवस तक रात भई घबराए सबई, अब 3 दिन हो गए और दिन निकलता ही नहीं, सूर्य उदय नहीं होता है और सब देवता घबरा गए। और जो है सब जो है देवता वहाँ से आए और आकर जो है कहा उस माता से कि तुम अपने वचन को वापस ले लो। और ऋषि से कहा, दोनों हट पड़ गए। वो कहती है मैं विधवा अपना बेकसूर, मेरा कोई गलती नहीं है, ये भूल से ऐसा हो गया और क्षमा मांग रहे हैं हम, फिर भी ये जो है क्षमा नहीं करते हैं, इसलिए मैं नहीं मानूंगी, मैं सूर्य को नहीं निकलने दूंगी। और उस ऋषि से मांडव से कहा, महाराज आप ही जो है ये अब संसार सब दुख पा रहा है, धन के बिना तो कैसे ये सब बचेंगे, इसलिए घबरा रहे हैं, आप अपने वचन को वापस ले लो। उन्होंने भी मना कर दिया, हम नहीं वापस लेते हैं, ये मरेगा। इसलिए दोनों हट पे जब हो गए तब क्या करे, ये सती भी नहीं मान रही है, वो संत भी नहीं मान रहे हैं। अब सब देवता अनुसुईया माता के पास में पहुँचे और जाकर प्रार्थना करे, माता कोई आप जाकर और इसका रास्ता निकालो। वो सती नहीं मानती है और जो है वो ऋषि भी नहीं मानते हैं। अब माता अनुसुईया वहाँ से आई और जो है उस सती से कहा, अरे बहन तुम जो है अपने ये जो है संकल्प को छोड़ दो, सूर्य को निकलने दो और तुम्हारा पति मरेगा, बस मैं जीवित कर दूंगी बस तो उसको, इसलिए तुम जो है ये अपना सूर्य को निकलने दो। अब जो है उसने अपना वापस लिया कि ये जीवित कर देगी तो मेरे को तो पति चाहिए जीवित। अब जो है सूर्य माँ जो है जब उसने कहा कि निकलेगा तो सूर्य उदय हो गए और पति मर गया और उसने पानी छिड़का अनुसुईया ने और जीवित हो गया। सुर अनुसुईया ले गए सती सखी संतोष करे, उस सखी से बोली अनुसुईया माता के सती संतोष करे, पति जीवाए रवि उदय करे, कई सबन को दुख हरे। अब जो है उदय करवा दिया सूर्य को और जो है उस पति को उसके को जीवित कर दिया। और ऐसी शक्ति होती है जो देवताओं में नहीं थी, किसी में नहीं थी, वो उस अनुसुईया ने फिर किया वही काम, देवता नहीं कर सके, इसलिए जो है ऐसी शक्ति थी। तो अब जो है ये यहाँ ये कथा हो गई। अब तच्छ कुमारी लघु सती, अब ये जो तीसरी पुत्री है मनु महाराज की, जो छोटी पुत्री जिसका नाम जो है ये था प्रसूति, दक्ष को ब्याई थी प्रसूति जो थी, उसकी जो है उसकी पुत्री थी ये जो है क्या नाम है सती, दक्ष कुमारी लघु सती सबसे छोटी थी, रूप गुण की जो खानी, ये दक्ष की पुत्री थी, रूप की और गुण की बड़ी खानी थी। ब्याही शिव के संग भक्ते ते भई भवानी, अब जो है शिव जी के साथ में उसका सती का जो है शादी हुआ था, दक्ष ने ब्याही थी और भक्ति करके भवानी नाम पड़ गया, अब भवानी हो गई। बोले विषमय सहित विदुर मन बरते वाणी, अब जो है विदुर जी जो है और मैत्रेय जी से बड़ी श्रेष्ठ वाणी कहने लगे, प्रश्न करने लगे। प्रभो कहो अब तच्छ सुता की अखत कहानी,
जो जक्षस्य की सुता है सती उसकी अकथ जो कहानी है उसको बतलाओ। बोले मुने मैत्रेय विदुर सुन शंभु चरित्र प्रिय। अब जो है विदुर जी कहने लगे कि महाराज उस मैत्रेय जी से कह दक्षता की जो कहानी है उसको कहा। तो बोले मुने मैत्रेय तो विदुर सुन शंभु चरित्र प्रिय। ये भगवान का जो प्रिय चरित्र है उसको अब सुनो। हर गुण अग हरे लेत होत हैं हर्षित अते ही। अब जो है जो हर गुण हमारे भगवान के गुणों शिव जी के गुणों को गाकर बड़े हर्षित होते हैं और होते हैं वे जो हैं अतिशय और हर्षित होते हैं उनके गुणों को गा के। तीर्थ राज प्रयाग याग मिले करें प्रजापति। अब जो तीर्थराज हैं प्रयाग में और प्रजापति जो है उनको ब्रह्मा जी ने दक्ष बना दिया था और दक्ष प्रजापति अब सब यज्ञ कर रहे हैं और बड़ा भारी उसमें सम्मेलन बुलाया एक संतों का और उसमें सब देवता ऋषि मुनि सब आए। उसमें तीर्थ राज प्रयाग मिल करें प्रजापति आए ऋषि मुनि देव शस्त्र शोभे अद्भुताते। अब जो है बड़ा भारी जो है वो शोभायमान हुआ शस्त्र जो है यज्ञ और दूर दूर से दौरे दौरे देवादिक आए। गंगा यमुना मध्य यज्ञ लखे सब हर्षाए। अब गंगा जी और जमुना जी के बीच में और उस यज्ञ को देखकर सबको बड़ा भारी हर्ष हुआ और दूर दूर से देवता मुनि सब उस यज्ञ में आए थे। अब जो है उसमें उच्च आसन पे विश्व जनक श्री ब्रह्मा विराजे। अब एक उच्च आसन बनाया था और उस पर ब्रह्मा जी को जो है बैठे थे वहाँ और चंद्र मौल ढिंग दिव्य तेज रवे सम विभ्राजे। और उसी आसन पे जो है भगवान शिव जी भी ब्रह्मा जी के पास में जाके बैठ गए। अब जो है सब देवता बैठे और सब जो है ब्रह्मा और शिव जी भी बैठे हैं और इधर जो है सब ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। अब दक्ष प्रजापति जब आते हैं बड़ा आदमी कोई दक्ष बना दिया तो सब खड़े होकर स्वागत करते हैं। इसलिए उनका स्वागत के दक्ष प्रजापति मान युत आए सब ठाड़े हुए सब खड़े हो गए वहाँ और विदेशम अपनी पीठ पे बैठे ही हर रह गए। अब जैसे ब्रह्मा जी भी खड़े नहीं हुए और भगवान हर जो शिव हैं वे भी वहीं के वहीं बैठे रह गए, वे भी खड़े नहीं हुए और सब खड़े हो गए। अब ये बात देखी तो दक्ष को जो है बड़ा भारी अपमान मालूम पड़ा। लाखों आदमियों ने खड़े होकर स्वागत किया नमस्कार किया, उससे आनंद नहीं हुआ बस ये और बड़ा भारी दुख हुआ शिव जी ने नमस्कार क्यों नहीं किया है। चूंकि ये सुने सोचा कि ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं इसलिए ये न करें तो कोई बात नहीं, पर ये तो मेरा दामाद है और इसने मेरे को नमस्कार नहीं किया। समझ अवज्ञा दक्ष को पते भ्रष्ट भई मते। बड़े क्रोध में आ गया और जो है उसकी मति को भ्रष्ट कर दिया क्रोध ने। अरुण वरुण मुख भयो, बड़ा लाल सुरख मुख पड़ गया। भ्रकुटी चढ़े वक्र भई गते, अत जो है वक्र दृष्टि हो गई, टेढ़ी हो गई और भ्रकुटी चढ़ गई, लाल मुख हो गया, आंख लाल हो गई और बड़े भय नैन रक्त सम भय, लाल सुरख नैन हो गए उसके। कोप की किरणें छिटके, चारों तरफ से उसमें से क्रोध निकल रहा है। कटकटाए के दांत पैर पृथ्वी पे पटके और बड़ा भारी पृथ्वी पे पैर पटकने लगा, दांत कटकटा रहा है और जो है बड़ा भारी भुज उठाए शिव को निरखे। दंड अंड बंड बोले वचन, और हाथ उठा के और शिव जी की तरफ में है और बड़े अंड बंड वचन बोलने लगा। जो गज लखे भूसे कू कर कछु न कहें हर त्यों मगना। जैसे हाथी आता है और कुत्ता बहुत घूसते हैं परंतु हाथी जैसे अपनी मस्ती में चलता है, इसी प्रकार भगवान शिव तो अपने ध्यान में मगन बैठे और ये घूस रहा है कुत्ता के समान, तमाम गाली दे रहा है पर भगवान तो अपने ध्यान में है
कुत्ता समझ के इसको जो है कुछ नहीं बोले और वे सुनते रहे। बल बलाए ज्यों ऊँट झूठ वानी बहु चल पे, जैसे ऊँट बल बलाता है ऐसे ही जो है बड़े झूठ मूठ की पानी बकने लगा। और अहेसम उबले गरल, जैसे सर्प जो है जहर को उबलता है ऐसे मुख से जो है जहर उबलने लगा, पानी बोलने लगा। मानो बड़ पागल प्रलप है, जैसे पागल कोई जो है प्रलप बकरा हो जो है ऐसे बकने लगा। बोलो यह शिव अशिव मुंड माला नित धारे, ये तो अशुभ है और इसको शिव कहते हैं। ये मुंडों की माला पहनता है, चिता भस्म तन लेप, ये चिता को भस्म लगाता है और हंसे रोवे किलकारे, कभी हंसता है कभी रोता है कभी किलकारता है। और ये जो है हाय अधम निर्लज्ज को सती सरिस तनिया दई, ये हाय मैंने बड़ा बुरा किया, इस निर्लज्ज को मैंने जो है अपनी सती ऐसी पुत्री को जो है इसको दे दिया। विदे हट मानी व्यर्थ ही कन्या बिन वर सम भई, ये विधि ब्रह्मा जी की बात मान के मैंने और जो है हट पूर्वक इनको जो है ये कन्या दे दिया, ऐसा बकने लगा। तो नहीं संतोष भयो जल हाथ उठायो, अब इतनी गाली बकने पर भी और खूब अपमान कर रहा है शिव जी का, परंतु फिर भी उसको कोई संतोष नहीं हुआ और फिर जल उठा लिया। संबोधन करे साप सवन को दक्ष सुनायो, और सबको संबोधन करके और जल उठा के और श्राप सुनाया कि इसको जो है सुनो सभासद, श्रवण दे, सब कान लगा के सुनो मेरी बात। अस्त्र न में शिव जाएगो, जैसे ये जो है जहाँ यज्ञ होंगे वहाँ जो है शिव जाएगा, तो यह देवन में अधम यज्ञ भाग नहीं पाएगा, ये देवों में सबसे अधम है और ये यज्ञ का भाग इसको नहीं मिलेगा। इसलिए जो है आज मैं ये निर्णय करता हूँ, ये श्राप दे दिया। और जो है ये जब श्राप दिया तो भगवान तो गंगा है जिसके श्राप है उसको क्रोध कहाँ से आएगा, भगवान तो फिर भी कुछ नहीं बोले, परंतु नंदी पे सहन नहीं हुआ ये बात। और नंदी दीनो श्राप दक्ष अज्ञानी होवे, ये दक्ष जो है अज्ञानी होगा। और जो है बकरा को मुख होए प्रतिज्ञा प्रतिष्ठा अपनी खोवे, ये बकरा का मुख लगेगा इसके, मैं करता है तो जो है मैना ने मैना कही तो मोल हुआ 10-20, बकरा ने मैं कही तो कब्र कटाया शीश। अब जो है बकरा मैं करता है इसलिए तो गला कटता है, और मैना जो है मैना कहती है तो उसके बड़े मोल वाली हो जाती है, तो ये मैं ही तो मारता है सबको, इसलिए ये बकरा का सिर लगेगा, मैं बकरा है जो ऐसा श्राप नंदी ने दे दिया इसको। शिव द्रोही जो विप्र गण ते जग में याचक रहे, जो भगवान से विरोध करते हैं शिव जी से, वे ब्राह्मण सब जो है भीख मांगने वाले बनेंगे सब जो है, ऐसा श्राप दे दिया। अब जो है ये बात जब ब्राह्मणों का नाम लिया जो है नंदी ने, तो भृगु जो है मामा उन पर सहन नहीं हुआ, वे बोले उठे और भृगु बोले जा नाम के सैब आसेच असोचे बने दुख सहें। ये अब शिव जी के जो भक्त हैं और वे जो हैं इस असुचि बन के और वे बड़े दुख सहन करेंगे, ये शिव भक्तों के लिए भृगु ने श्राप दे दिया। अब श्रापों की वित्ते जो है ये सब युद्ध होने लगा, तो भगवान वहाँ से बोले कि भाई जो है चलो नंदी को लेकर, वे तो वहाँ से चल दिए भगवान शिव। सौनक बोले सूत श्राप की कथा सुनाई है, सूत जी आपने ये तमाम दुनिया भर के श्राप लगे ये कथा सुनाई, शिव निंदा तो हमें न कहू नहीं सुहाई, ये शिव जी की निंदा करिए, इसमें जो है ये हमको अच्छी नहीं लगी है, इसलिए अब शिव महिमा कछु कहो जगत दृढ़ बंधन तोड़े। जो भगवान की महिमा है शिव जी की, जो सब संसार के बंधनों को तोड़ देती है, ऐसी भगवान शिव की महिमा बताओ। मन में उपजे मोद, उस महिमा को सुनकर मन में बड़ा भारी आनंद होता है। सुधा श्रवण में घोरे, और उसको सुनकर भगवान के गुणों को शिव के को और सुधा अमृत के समान अपने नेत्रों में होके हृदय में जाती है।
काशी वासी शंभु हर, ये जो काशी में रहने वाले भगवान शिव हैं, त्रिपुरारी शिव सती पते, जो भगवान सती के पति हैं, काशीवासी त्रिपुरारी हैं, तीनों पुरों में निवास करने वाले, नाम रटत भव भय कटत, उनके नाम को रटते से भगवान संसार के भय कट जाते हैं। गुण सुने हो में चरण रते, उनके गुणों को सुनकर और उनके चरणों में और ये रति हो जाती है। ऐसे भगवान की जो है अब आप कछु महिमा बतलाओ। तो अब जो है मैत्रेय जी कहते हैं आज तो समय हो गया, कल महिमा बतलाएंगे, इसलिए आज नहीं पूर्ण करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्